प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ समझाइए। ठीक, पहला क्वेश्चन 4x² - 3x + 7। ठीक, इसमें अधिकतर पहचानने के लिए अपन को पूर्ण संख्या देखना पड़ा। ठीक, सबसे पहले चर में जोन है या नहीं है उसको क्या में देखना है कि पूर्ण संख्या उसके ऊपर की वाली घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर लिखो, यहाँ x चर है, x चर है, अतः एक चर में बहुपद है। ठीक, इसमें 2 की घात चढ़ी है और x सेम है ना, इसलिए बहुपद है। ठीक, इसमें लिखो, जहां इस पे देखो पूर्ण संख्या चढ़ी 2 की घात है। ठीक, यहाँ लिखो y चर है। ठीक, अतः एक चर में बहुपद है। ठीक, ये भी कहा है बहुपद है, ये कहा है बहुपद है। ठीक, अब देख लो, यहाँ तो कोई पूर्ण संख्या चढ़ी नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या जहाँ है नहीं है तो क्या है, जहाँ t चर नहीं है। ठीक, चर नहीं है। ठीक, चर नहीं है तो नहीं है। ठीक, अब y + 2/y किसी भी सवाल में बटे में संख्या आए तो उसको चर में बहुपद नहीं है। ठीक, अतः बटे में मिले तो चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक, बटे वाला हो तो चर में बहुपद नहीं है। ठीक, यहाँ x भी है, y भी है और t भी है, क्या है, चर है, अतः एक चर में बहुपद है। कारण के साथ समझा रहे हैं, अंत का हो जा तो लिख देते, हो गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। ठीक, x² को गुणांक मतलब x² में कितने का गुणांक है वो लिखना है। ठीक, यहाँ पर x² में किसी का गुणांक है नहीं है ना, तो इसमें एक गुणांक होता है, कुछ नहीं होता है तो एक गुणांक होता है। ठीक, जैसे कि x²। ठीक, x पे घात है 3। ठीक, इसमें कुछ नहीं है तो एक गुणांक होता है। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 4 लगा दिए तो गुणांक कितना हो गया, 4। लेकिन इसमें क्या को पूछ रहा है, x² का गुणांक। ठीक, यहाँ x² का पूछा है तो 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर x² को कुछ नहीं है, माइनस शून्य लेते हैं। ठीक, माइनस प्लस होता है तो प्लस लगाया नहीं जाता, लेकिन माइनस होता है तो इसलिए माइनस लगा देते हैं, तो x² का गुणांक कितना आ गया, 1 माइनस का। ठीक, यहाँ पर x² कितना, y/2। ठीक, हो गया ना, x² को गुणांक y/2। यहाँ x² है ही नहीं है, यहाँ पर x² नहीं है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक, 35 घात के द्विपद मतलब कितने पद लिखना है, 2। एक मान लो अपन x पे घात है 35। ठीक, x पे घात है 35, एक पद हो गया। द्विपद लिखना है, 2 पद लिखना है, एक अपने मन से 5 लिख दो। ठीक, एक पद 2 पद द्विपद हो गए। ठीक, इसी प्रकार से 100 घात के एक पदी मतलब एक पद लिखना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, x पे घात है 100। ठीक, एक पदी हो गया, ये द्विपदी हो गया। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। ठीक, अपन को घात देखना है सबसे बड़ी। ठीक, इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो 3 आंसर हो गया। ठीक, इस पे घात कितनी है, 2, तो 2 आंसर हो गए। सबसे अधिकतम घात देखना है। ठीक, इस पे जैसे कि x है, कितने की घात होती है, 1। ठीक, t पे कितने की घात है, 1, तो 1 हो गया। ठीक, छुपी रहती है, और इसमें कुछ ना x है ना t है ना कुछ नहीं है, तो क्या 0 घात। ठीक, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखिक, कौन कौन द्वितीय और कौन कौन तृतीय। रेखिक बहुपद वे होते हैं जिन पे 1 की घात होती है, द्विघात वे होते हैं जिन पे 2 की घात होती है, त्रिघात वे होती हैं जिन पे 3 की घात होती है। ठीक, रेखिक मतलब 1 की घात, द्विघात मतलब 2 की घात। ठीक, इस पे कितने की घात है, 2 की, तो इसके क्या बोलते हैं, द्विघात।
द्विघाती, ठीक, द्विघाती, ठीक, द्विघाती बहुपद, ठीक। इस पे कितने की घात है? 3 की, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती। इस पे कितने की घात है? 2 की, इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद, ठीक, समझ में आ रहा है? इस पे कितने की घात है? 1 की छिपी रहती, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखिक। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद, ठीक। इस पे भी एक छिपी है, तो इसको क्या बोल देंगे? रेखिक बहुपद, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। दो घाती को द्विघात, त्रिघाती को क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद।